नुदरत के ससुराल जा रही हूँ। बड़े ऐश करूंगी। अरे कहीं जा रही है तुम? हाँ हाँ, नुदरत की सास ने मुझे बड़े मान से बुलाया है। अब जाऊंगी तो कुछ दिन तो ठहरूंगी भाई। हैं? खानदानी लोग बेटियों के ससुराल में जाके नहीं रुकते। वो मेरी भतीजी का घर है, बेटी का घर नहीं है। अच्छा, तो तुमने उसको भतीजी समझ के बिगाड़ा है, बेटी समझ कर उसकी परवरिश नहीं की। तुम तो बस खुदाई फौजदार ही बनी रहा करो हर वक्त। हाँ जी, तैयार हैं आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है। ये क्या, चाचा के यहाँ लाहौर जा रही हैं? नहीं नहीं, नुदरत के ससुराल जा रही हूँ। उसकी सास ने मुझे बुलाया बड़े प्यार से। कुछ दिन तो ठहरूंगी भाई, अब जब जाऊंगी तो है। लेकिन ये मुनासिब नहीं लगेगा, अभी उसकी शादी को देने कितने हुए हैं? ओहो, सारी उम्र गुजर गई इस मुनासिब और गैर मुनासिब में। हैं? अब तुम क्या हमें समझाओगे? मैंने कह दिया ना, क्या बात नहीं रोकेंगी तो नहीं रोकेंगी। नीचे जा रहा हूँ, तैयार होके आ जाए। खाला। अरे मैं सब जानती हूँ, ये तुम नहीं हो, तुम्हारी खाला की जबान है जो बोल रहे हो। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। आंटी वो करे ना आदि इनको फोन, मेरा तो फोन नहीं वो उठा रहा कि वो निकल गए हैं ना पाइक वगैरह वहां से। मैं करती हूँ। बेगम साहिबा, साइमा बीबी अपने ससुरालियों के साथ आई हैं। पाइक भाई आए हैं ना? लाजमी बात है, साइमा बीबी उनके बगैर कैसे आ सकती हैं? जाओ बेटा जाओ, तुम उन लोग को ड्राइंग रूम में बिठाओ। हाँ मैं बिठाती हूँ। रानी जाओ किचन में देखो। जी ठीक है। मैं उसे फोन करती हूँ। क्यों नहीं उठा रहा है फोन? आंटी आपने फोन किया, आदीन आ रहा है, कितनी देर में पहुंच रहा है? हाँ हुई है बात, वो जरा मसरूफ है ऑफिस में तो इस वजह से। मसरूफ? तो फिर मेरे फाइक भाई भी तो बहुत मसरूफ है, वो भी तो वक्त निकाल के आए हैं ना। मगर वो शायद। अगर मगर कुछ नहीं, मैं सब जानती हूँ। आदीन मेरी फैमिली से, मेरे घर वालों से मिलना ही नहीं चाहता। बेटा तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, मैं उसे दोबारा कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। पुप्पो को भूख लग रही है, खाना लगवा दे। नहीं आता तो मत आए। रानी। जी बेगम साहिबा। खाना लगवाओ। जी ठीक है। ठहरे समय कुछ भी नहीं, आगे चले इस तरह, लहरें चले जिस तरह, महसूस होएगी सी मेरी जान। लगता है तुम्हारी वालदा ने तुम्हारे भाई को दुनियादारी और तौर तरीके बिल्कुल नहीं सिखाए हुए। भाई अगर उसने आना नहीं था तो ना आता, कम से कम इंसान फोन ही कर देता है। देखो अब नुदरत बेचारी ने कितने फोन कर डाले। उसने जान के तो ऐसा नहीं किया ना, वो बिजी हो क्या होगा। अब जब कल से मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा ना, तब तुम्हें अपने भाई की गलती का एहसास होगा। और उसे बता देना कि बहन के ससुराल का बड़ा रोब होता है, बड़ा डर होता है। बल्कि उसे फोन करना, अगर तुम्हारा फोन उठा लिया तो इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया अदा करना जो हमारी की है उसने। परवाही नहीं है कोई भाई, फिक्र ही नहीं है। मसरूफियत कितनी भी थी, तुम्हें वक्त पर घर आना चाहिए था। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि मुझे और नुदरत को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी? मामा अभी भी मैं मीटिंग छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ तो क्या जरूरत थी आने की? जाए जाके अपनी मीटिंग पूरी करें। कसम अल्लाह मियाँ की, मेरी तो नाक ही कटवा दी। अब जाए वापस, क्यों आए? तुम्हें अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारी बहन के ससुराल वाले भी हैं। चाहती हूँ मैं, उसे कोई परवाही नहीं है। समल्ला मियाँ की यानी क्या समझता है? दफा कर मतलब।
नुदरत, देखो नुदरत, मेरी बात को समझने की कोशिश करो यार। मैं कोई नौकरी तो नहीं करता ना कि घर पे टाइम पे आ जाऊं। अपने बिजनेस को ज्यादा वक्त देना पड़ा। कसम अल्लाह मियाँ की, मेरा भाई जो है ना उसका भी अपना बिजनेस है, लेकिन उसे बिजनेस के साथ साथ ना रिश्ते निभाने आते हैं। अगर वो इस तरह बेहिस हो जाए ना तो 2 दिन में, अभी मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। खुद को शहजादा समझते हो तो मैं भी किसी से कम नहीं हूं। हाँ, नुदरत बेटा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? ये बात जाके आप अपने बेटे से पूछें। क्या आदिन ने कुछ कह दिया? कुछ ना कहना कह देने से भी बुरा होता है। कसम अल्लाह मियाँ की, बीवी की तो कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में। अरे बेटा, मियाँ बीवी में हल्की फुल्की नोकझोंक तो हो ही जाती है। और आपकी बेटी को हमने कैसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, सर आंखों पे बिठा के। मैं आदिन को समझाती हूँ। हाँ हाँ जी, अच्छी तरह समझा दें। कसम अल्लाह मियाँ की, मेरे भाई ने मुझे इस हालत में देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। बेटा परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ उससे। परेशान मैं नहीं, आपकी साइमा हो जाएगी। बेटा नुदरत तुम्हारी बीवी है, इस घर की बहू है, और ये मत भूलो वो तुम्हारी बहन की नंद है। अम्मी, अपनी बहन की खातिर ही तो मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। तो बेटा अब उसको निभाओ भी। तुम नुदरत को खुश रखोगे तो ये हम सब के लिए अच्छा है। चल ऐसा करो कि तुम नुदरत को कल शॉपिंग पे ले जाओ, वो खुश होगी तो फाइक को भी बता देगी। अरे ये तो सिर्फ 25,000 है। कम है या ज्यादा? बहुत कम है, इसमें कहाँ शॉपिंग होगी? कम से कम लाख तो हो। ठीक है, तुम मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर सकती हो। कसम अल्लाह मियाँ की, तुम बहुत अच्छे हो, कम बोलते हो, रोमांटिक भी नहीं हो, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सब सिखा दूं। ये कितने का है? 15,300 ओनली मैम। कसम अल्लाह मियाँ की, इतना महंगा? क्या दुकान की कीमत वसूल करोगे? मैम ये फिक्स प्राइस है। क्या फिक्स प्राइस है? अल्लाह मियाँ ने लगा के भेजी है क्या? तुमने खरीदना तो खरीदो, बहस मत करो। कैसे? जो मांग रहे हैं दे दूं? ऐसे कैसे दे दूं? मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, आ जाना। और ये 3,300 मैम। कैसे हुआ देव? ये दूरियां नजदीकियां। माशा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ।
गुड टू सी यू। मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बेशर्मों की तरह खड़े हो। नुदरत, ये रुबाइशा नुदरत मेरी बीवी। कितना मुश्किल लगा है ना बीवी कहना, कितना मजबूरन ये लफ्ज तुमने अदा किया अपने मुंह से। हेलो। ये हेलो हाय ना तुम अपने पास ही रखो तो बेहतर है। कसम अल्लाह मियां की मेरे सामने ये बेशर्मी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर मैंने अपना शर्म का दामन छोड़ दिया ना तो तुम दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। स्टॉप इट नुदरत। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही मना करो, अपनी हरकतें ना देखना, कैसे इसको दुमछल्ले की तरह भी तुम्हें पीछे लगाया हुआ है। और याद रखना तुम भी, अगर मैंने तुम दोनों को इकट्ठे देखा ना तो तुम्हारा वो शेयर करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। छठी का दूध याद दिला दूंगी तुम्हें। बहुत तमाशा हो गया, चलो मेरे साथ। माशा तो मैं बताऊंगी अभी तुम्हें। आदिल ने इससे शादी करने के लिए मुझे रिफ्यूज किया। I'm sorry आदिल, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम गलत नहीं हो, मैं हूँ गलत। मैं अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे आदिल की प्रॉब्लम्स नजर ही नहीं आई। आदिल कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ये सब तो मुझे आज पता चला। हो गया होगा अपनी पुरानी महबूबा से मिलकर, फिर मुंह क्यों सूजा हुआ है? तुम खामोश नहीं रह सकती हो क्या? नहीं रह सकती खामोश। क्यों रहूं खामोश? सारी बुराइयां मुझ में है। तुम और तुम्हारी बहन तो फरिश्ते हैं ना, पासा है ना वो तो। Shut up. यार वो तुम्हें कोई जरूरी बात करनी थी मुझसे। मुझे जानने के बारे में बात। तो जब देखो टीवी, जब देखो टीवी, जब देखो। अरे ज़मरुद बेगम, चैन से टीवी में भी देखने। क्या हुआ है? हाय हाय लगा है, बाहर बहुत गर्मी है, जाके तो देखो, आराम से टीवी बैठी देखती रहती हो हर वक्त। साइमा, 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 ये साइमा किधर है? क्या कर रही है? खाना बना रही है। खाना खाना? तुमने अभी से उसे हांडी चूल्हे में झोंक दिया, जबकि हमारी बेटी वहाँ ऐश कर रही। मेरी शादी के ठीक 1 हफ्ते बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझसे मीठा पकवा लिया था। वो पुराने वक्तों की बातें थी, अब तुम मुझसे अपने बदले लोगी। हाला, वालेकुम सलाम। मैंने सोचा आप गर्मी से आई होंगी तो पानी की जरूरत होगी। बेटा तुमने अभी से काम करना क्यों शुरू कर दिया? इसमें ऐसी कौन सी बात है? ऐसे भी काम करना मुझे अच्छा लगता है। नहीं बेटा, अभी तो तुम्हारे आराम के दिन है। क्यों, बीमार है क्या ये? भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई। खैर मुबारक। और सुनाओ, इलाके के क्या हालात हैं? हालात को क्या होना है भाई, हालात तो वैसे ही हैं जैसे आप छोड़कर गए थे। तब्दीलियां तो आई है मेरी जान। सुना है अपनी नंदू किसी बड़े महल में ब्याह कर गई। हाँ हाँ मुजाहिद भाई, भाई की बहन की शादी बड़े अमीर घराने में हुई है। नसीब जाग गए उसके तो। सिर्फ किसी के नहीं, मेरे भी जाग गए। सब समझ में आने लगे। पहले अपने सोने से करके फोन तो कर लो। फोन दे, जल्दी कर। भाई कसम अल्लाह मियां की फोन नंबर अभी तक याद नहीं। उठा ले फोन, जुदाई ने मार डाला, उठा ले। मुजाहिद भाई हल्का हाथ रखना जरा, नई नई शादी हुई है उसकी। लेकिन कर, हम हसीनों पर जुल्म नहीं करते। तो नसीब अच्छा है उसका, अमन की खिदमत में लगी होगी अपने। कर लेने दो खिदमत, मैंने क्या मना किया है? लेकिन आप तो जानती हम भी यारी कब्र तक निभा।
मैं तो समझ रहा था शायद तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगी। नहीं आदि, ऐसा नहीं है। तुम्हारी वाइफ से मिलने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि तुम किस स्ट्रेस में हो। ऑनेस्टली मुझ में तो तुम्हें सॉरी कहने की भी हिम्मत नहीं है। आदीन, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बल्कि कसूर तो शायद किसी का भी नहीं। किस्मत फैसले किए जा रही है और हम चुपचाप उन फैसलों को कबूल किए जा रहे हैं। अपने इख्तियार में तो कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ आदीन। मेरी मजबूरी ये है कि मुझे अब ये कहने का हक नहीं, मगर फिर भी जिंदगी में किसी भी पॉइंट पर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रुबाइशा तुम्हें कभी भी अकेला नहीं करेगी। मेरा बढ़ाया हुआ एक कदम जिसे ना तो मैं गलत कह सकता हूँ ना ही सही, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे तेरी मंजूर से बहुत दूर ले गया। मैं तुम्हें बता नहीं सकती आदीन मुझ पर कितना प्रेशर है। सब चाहते हैं कि हम कनाडा शिफ्ट हो जाएं। तो क्या तुम छोड़ जाओगी सबको? मेरे पास ना कुछ छोड़ जाने के लिए बचा है, ना ही साथ ले जाने के लिए। I swear रुबाइशा, ऐसी कोई बात नहीं। क्या हुआ आदि, चुप क्यों हो गए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? दूसरों के शौहरों पर डोरे डालते हुए, दूसरों का घर बर्बाद करते हुए। नुसरत, तुम गलत समझ रही हो। तू जरा आ सामने, तुझे समझाती हूँ मैं। देखती हूँ तमीज नहीं है बात करने की। जब शौहर दूसरी औरतों से चक्कर चलाने लगे ना तो बीवी तमीज भूल जाती है। कोई चक्कर नहीं है, पुरानी दोस्त है वो मेरी। पुराना इश्क है वो तुम्हारा, मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। तुम करो अपनी अय्याशी, मैं भी जा रही हूँ, मैं अपने मैके जा रही हूँ। हो गया है, क्यों चीख रही हो? यही तो मसला है, आपको यही नहीं पता कि आपके अपने घर में क्या हो रहा है। आपका साहबजादा अपनी बीवी को छोड़कर अपनी महबूबा से इश्क लड़ा रहा है, और आपके बेटे के सर पे शादी के बाद भी ये जो इश्क का भूत सवार है ना, इसे तो मेरा भाई उतारेगा जब आपकी बेटी और अपनी बीवी को घर पे भेजेगा। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने कानों से सुना है, कल शॉपिंग सेंटर में गुलछर्रे उड़ा रहे थे और आज फोन पे इश्क लड़ा रहे थे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। अभी आपने नुसरत का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। समझते क्या है, हम कोई लावारिस नहीं पड़े हुए हैं। ये सब क्या हो रहा है आदीन? तुम अभी तक रुबाइशा से राब्ते में हो? मैंने बस उसे सॉरी कहने के लिए फोन किया। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? ये सॉरी के 4 अल्फाज जो हैं 2 घरों को बर्बाद करके रख सकते हैं। अब तुम रुबाइशा से कॉल नहीं करोगे? हाँ, एक्चुअली जब मेरे अंदर टूट कर बिखरने का एहसास बढ़ जाता है ना, तो उससे बात कर लेता हूँ। दैट्स इट। मैं समझ सकती हूँ बेटा, आई अंडरस्टैंड। अपनी जात की किरचियों को खुद समेटना सीखो बेटा। तो कोशिश करो कि नुसरत को खुश रख सको, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। कोशिश करता हूँ मामा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि एक इंसान सारी दुनिया को तो खुश नहीं रख सकता। सारी दुनिया को तो नहीं, लेकिन नुसरत को तो खुश रख सकते हो ना। मत भूलना कि अगर तुम्हारे घर को कुछ होता है तो साइमा का घर भी नहीं बच सकेगा। जाओ, जाके उससे बात करो, उसे मनाओ। अगर वो अपने मैके चली गई फिर साइमा के लिए बहुत बुरा हो जाएगा।
पे लाइफ को रखे गर्मा गर्म। नया तो मेरा नाम भी नुदरत नहीं, नुदरत बड़े दिल वाली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बेशर्मियां बर्दाश्त करे। ये बड़े लोगों के ना अपने चोंचले होते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। शादियां भी करनी है और साथ दोस्तियां भी रखनी है। नुदरत ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी, हरगिज नहीं। देखो नुदरत, मैंने तुमसे शादी की है, बीवी हो तुम मेरी। हाँ तो एहसान किया है मुझ पर। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम नुदरत से शादी ना करते तो क्या कोई ना करता? समझते हैं अपने आप को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, रहने दो, जाने दो मुझे, छोड़ो। कसम अल्लाह मियां की, नुदरत को जब गुस्सा आता था ना तो पूरा मोहल्ला कांप जाता था कि तुम बहुत जादूगर हो। छूते ही मुझे। अच्छा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लंच बाहर करेंगे। बाहर कहाँ? लॉन में? हाय, वैसे कसम अल्लाह मियां की, खुली फिजा में खाना खाने का अपना ही मजा है। पता है, जब लाइट जाती थी ना तो फाइक और मैं छत पे बैठ के खाना खाते थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने जब यूपीएस लगवा लिया ना तो बाहर से मेरी मुराद थी कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाके लंच करेंगे। हाँ हाँ, वो जो समंदर के सामने बने हैं ना बहुत सारे होटल, वहां चलते हैं। पता है, जब मैं साहिल समंदर पर जाती थी और वहां पे देखती थी मियाँ बीवी मिलकर भुट्टा खा रहे होते थे, तो कसम अल्लाह मियां की मेरा भी बहुत दिल चाहता था कि मैं भी भुट्टा खाऊं अपने शौहर के साथ। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। फ्रेश हर वक्त फ्रेश होने की पड़ी रहती है। सब्जियां बन रही हैं? जी हाँ। भाई सब्जियां खाने का मजा तो सर्दियों में आता है। वैसे भी तुम्हें लहंगा बहुत पसंद होगा, क्योंकि तुम्हारी तरह इधर से उधर लुढ़कता रहता है। जवानी में तो मेरे हाथों में इस कदर जायका था कि क्या बताऊं। बस अब तो सुस्ती की वजह से जी ही नहीं करता किचन में जाने को। बस अब मेरा मुंह न खुलवा। तुम्हारे साबिक शौहर बेचारा भूखा रह के अल्सर का मरीज हो गया था। हमारे घर में ना एक कुक है, वही खाना बनाता है, लेकिन मेरी मामा को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मैंने उन्हीं से सीखा है। भैया हम तो छोटे लोग हैं, अपने काम खुद ही कर लेते हैं। वैसे भी लड़कियों को किचन के कामों में ताक होना चाहिए, यही सलीका होता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि फाइक की इस बीवी में मुझे सलीका नजर आ रहा है। क्या कहा? वो साइमा बेटा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा जल्दी से एक कप चाय का तुला। जी अभी ले आती हूँ। कुछ अकल को हाथ लगाओ, मगर अकल हो तो हाथ लगाओ ना, जरा सोच समझ कर बोला करो। ऐसा क्या हो गया भाई? जबान ही है ना, फिसल गई। ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगी। टेलर को जो तुमने कपड़े दिए थे उसने सही सी दिए? रहने दे, ये टेलर मास्टर जो होते हैं ना कभी भी कपड़े सही नहीं सीते और कभी भी वक्त पे नहीं देते। वैसे तो मुझे वो सूट पसंद ही नहीं थे, इतने बुरे रंग के थे। ये तो बहुत ही बुरी बात है। छोटी बीवी, आपकी सहेली नादिया आई है। आ गई है वो? उसे बिठाओ, मेरे कमरे में बिठाओ, उसे कहा मैं आ रही हूँ। बेटा तुम अपनी सहेली को ड्राइंग रूम में बिठाओ ना, कमरे में आदीन है इस वक्त। तुम अरे नहीं, कसम अल्लाह मियां की, आदीन को बीमार तो नहीं है ना, वो नीचे चला जाएगा, मुझे नहीं पता। कसम अल्लाह मियां की, मेरी बचपन की सहेली है, हमें बहुत सारी ना राज़ो न्याज की बातें करनी है। आप इसे कहिएगा चाय और वो समोसे और कबाब जरूर दे दे साथ। अरे तुम यहाँ बैठी हो? बेटा फिर क्या सोचा तुमने? देखो, यहाँ रह के टाइम जाया करने से बेहतर है कि तुम मेरे साथ कनाडा चलो। मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए ना। देखो, तुम अगर आदीन की वजह से यहाँ रुकना चाहती हो बेटा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है, और ये बात गैर इखलाकी भी है। वो अब किसी और का हो चुका है। ऐसा नहीं है मामा। बेटा, ये दुनिया एक शख्स पे खत्म नहीं हो जाती,
संभालो खुद को। तू जरा आ सामने, तुझे समझाती हूँ मैं। नहीं मामा, अब तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। रुबाइशा, मामा ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? मामा पता नहीं किस बेहुदा सी लड़की को नुदरत मेरे कमरे में ले आई है। वो नुदरत की बचपन की सहेली है बेटा। प्लीज आप जाके उसे मना करें कि आइंदा ये लड़की हमारे घर में ना आए। हुआ क्या है? मामा अजीब नजरों से मुझे देख रही है, पता नहीं उसका मसला क्या है। आहिस्ता बोलो। तुम्हें पता है ना कि वो कितनी बदतमीजी पे उतर आती है नुदरत। मामा सुनती है तो सुनती रहे, मैं क्या करूं? बस आहिस्ता। तुम्हें आराम करना है तो तुम मेरे कमरे में कर लो। तारिक, जी मैडम। तुमने खाना खा लिया? जी मैडम, खाना खा लिया। मार्केट तक जाना है जरा। ठीक। अरे आंटी अभी रुक जाएं, वो जरा नादिया को पहले छोड़ना है। तारिक पहले तुम जाके ना नादिया बीबी को छोड़ाओ। लेकिन बेटा मैं वो आंटी मार्केट को बंद तो नहीं हो जाएगी ना? नादिया को जल्दी है, ये छोड़ाएगा फिर आप चली जाइएगा। तारिक पहले तुम बीबी को छोड़ाओ, फारिग हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं चली जाऊँ। तारिक वो गाड़ी का एसी तो जरा चलाओ, मैं भेज रही हूँ उनको। मुजाहिद भाई, इतनी बड़ी गाड़ी हमारे मोहल्ले में? नादिया को छोड़ने आई थी। नादिया को? लगता है बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रही है आजकल। मुजाहिद भाई, मुझे तो लगता है नादिया ने कोई बड़ी पार्टी के साथ सेटिंग कर ली। ये तो नुदरत की गाड़ी थी। नुदरत की? लगता है बड़ा लंबा हाथ मारा है हमारी तितली ने। मैंने पूछा भी नादिया से कि कहीं नुदरत अपने आशिक को भूल तो नहीं गई। तो मुजाहिद भाई, अब उसको भूल जाओ, अब उसकी शादी हो गई, अब तो उसका पीछा छोड़ दो यार। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुजाहिद भाई यार, अपना पुराना इश्क समझ के ही छोड़ दो यार। पुराना इश्क, पुराना चावल और पुरानी शराब वक्त के साथ साथ अपनी कदर और कीमत बढ़ाती जाती है। शेर और मुजाहिद अपने मुंह का निवाला छीनने वालों को बख्शा नहीं करते। भाई तो फिर अब क्या करेंगे? नादिया, क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ भाई, सफर तो बहुत अच्छा गुजरा होगा, इतनी शानदार गाड़ी में भेजा है तुम्हें। अरे सफर को छोड़, वो मुजाहिद है ना, वो जेल से बाहर आ गया। ये तुम क्या कह रही हो? तेरी कसम सच कह रही हूँ, अभी बाहर मिला था मुझे। क्या कह रहा था? बातें को पता नहीं क्या उठपटांग कर रहा था। तुझसे फोन पे बात करने का कह रहा था। किस तरह करके कुछ दिन मैके मत आना, खुद ही संभालना। कसम अल्लाह मियां की, तूने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया। मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे, उसकी आंखों में लालच और हवस नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा सुन, बात सुन। तुम भी कुछ हाथ हिला लिया करो, हर वक्त बैठी ही रहती हो। बेटा बात सुनो, भैया मेरी तुम हैदराबाद जाने की टिकट बुक करा दो बस। अरे क्यों फुफो? इसलिए कि भाई कुछ लोगों की नजरों में मेरा वजूद कांटे की तरह खटकने लगा है। आपका वजूद कांटे की तरह लगे या फूल की तरह, ये आपका अपना घर है।
ये कहीं हिलने की नहीं है, ऐसे ही अपना भरम रख रही है। अरे ये तो चाहती ही ये है कि मैं कल की जाती आज चली जाऊं। आज चली जाऊं, अभी इसकी तबीयत खराब हो जाएगी जाने का नाम सुन के। पापा हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे, यहीं पे रखेंगे। तौबा तौबा, कितनी काली जबान है तुम्हारी। तुमने बात की है और मुझे लग रहा है कि मुझे अभी से चक्कर आने शुरू हो गए। या अल्लाह, कुछ हो रहा है मुझे बेटा। सामा एक काम करो, नुदरत का कमरा फुफ्फो को दे दो। हाय, देखा है कितना ख्याल है मेरे बच्चे को मेरा। बेटा लेकिन जरा एसी भी लगवा देना उस कमरे में। है तुम तो जानते हो कि अब गर्मियां शुरू होने वाली हैं। नहीं नहीं, पहले बिजली का बिल इतना आ रहा है। फाइक मियां वो कमरा तो मुझे दे दो। तुम्हें तो गश ही पड़ जाता है फौरन। लो भाई, तुम ही संभालो इन दोनों को। अच्छा जी। मैं तो सोच रही थी कि नुदरत के कमरे को गेस्ट रूम बना दें। बेटा ये ख्याल तो बहुत अच्छा है, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। तुम अपनी टांग हर बात में जरूर अड़ाया करो। मैं तो कहती हूँ कि गेस्ट रूम में लिख कर लगा दो कि कौन मेहमान कितने दिन रहेगा, क्योंकि यहाँ जो मेहमान आता है फिर जाने का नाम नहीं लेता। चुप करो तुम। आओ साइमा, चले जरा नुदरत के कमरे में, आ जाओ। चाय पी जा रही है? हाँ बेटा, बनवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं मेरा, आई डोंट फील लाइक इट। अच्छा बेटा, मैं बड़े दिनों से सोच रही हूँ कि साइमा की तरफ तुमने चक्कर नहीं लगाया। जैसे ही मौका मिले जरा उसकी तरफ चक्कर लगा लो, और नुदरत को भी इसके मैके छोड़ दो। ये भी बहुत दिन हुए नहीं गई वहां पे। मुझे नहीं नहीं, मुझे तो नहीं जाना, मेरा तो मूड ही नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि ससुराल चाहे लाख अच्छा हो, मैके की याद तो हर लड़की को आती है। हाँ तो मेरा मैका कौन सा कोई दूसरे मुल्क में है या किसी और शहर में, यहाँ पर तो है। मेरा जब दिल चाहेगा मैं चली जाऊंगी, अभी नहीं है मेरा मूड। मामा रहने देना, अभी नुदरत का मूड नहीं हो रहा, जब दिल चाहेगा चली जाएगी अपने मैके। मैं तो इसलिए कह रही थी कि बहुत दिन हो गए, अच्छा है अपने घर चली जाती तो। बाकी जैसी तुम लोगों की मर्जी। ये जो खाला है ना, इससे बच के रहना तुम, बड़ी साजिशी औरत है। ये भी लेके जाओ, पकड़ो इससे ले जाओ और जाके स्टोर में रखो सारा सामान, है ठीक है? ओफो, पता नहीं इस नुदरत की बच्ची ने क्या अल्लम गल्लम जमा करके रखा हुआ है। माशाल्लाह, अब वह ठीक कमरा है, अब आराम से लेट के टीवी देखूंगी। बाबा माशाल्लाह, कमरा तो चमक रहा है। जान मारनी पड़ती है जी। जान तो ज्यादा साइमा ने मारी होगी, तुम तो खामखा उंगली कटवा के शहीदों में शामिल हो जाती हो। साइमा कहाँ है? वो कुछ सामान था स्टोर में रखने गई है। आय हाय, ये तुमने क्या गजब किया। तौबा भाई नफीसा, तुम्हारा नाम तो अबुल हौल होना चाहिए। अरे इंसान को हौला के रख देती हो। आय, स्टोर में तो बड़ी बहू के सामान के साथ उनकी शादी की तस्वीरें भी रखी थी। आय, ये क्या कह रही हो? अगर साइमा की नजर तस्वीरों पर पड़ गई तो तुम जानती हो क्या होगा? अरे कयामत तो तुमने खुद ही बुला ली। ये क्या कह रही हो? अब भूख तो
रुकने की अब। हाँ, लगता है कि सामान पैक करके सीधी मैके वापस जाएगी। हर वक्त मनहूस बातें, कभी तो अच्छी बात कर दिया कर। और सारा कसूर ही तुम्हारा। क्यों भेजा था उसको स्टोर में तुमने? हाँ तो छुपाया क्यों है सच? बस अब हो गई ना गलती। मैं कहने में आ गई वो जो रिश्ते कराने वाली हैं और छुपा लिया। मैं क्या करूँ, समझ नहीं आता। हाय, आवाज तो कम करो। ओए बिस्मिल्लाह, आ गया मेरा बच्चा। हाय बेटा, कुछ ना पूछोगा, सब हो गया। ओहो, तुम तो बम फोड़ने में ना माहिर हो। क्या हुआ, खैर तो है? हाय बेटा, तुम्हारी फूफी की नादानी की वजह से साइमा को तुम्हारी पहली शादी के बारे में सब पता चल गया। यार अब पता चल गया तो क्या हो सकता? बेटा जरा जबान फिर सल गई थी। इनकी जुबान की खंदक बड़े बड़ों को गिरा दे। ये जो सच छुप नहीं सकता उसे छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है, बताओ तुम जरा। तो अब देख लिया अपने सच बोलने का नतीजा। बहू मैके जाने के लिए तैयार है, उसे रोको। हाँ तो मैंने ऐसा कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। खैर है, अब जो हुआ सो हुआ। अरे नहीं बेटा, बात को संभालो। अगर साइमा मैके चली गई ना तो नुदरत के लिए मैके वालों को दरवाजे खोलना पड़ेंगे। होम एज माइक्रोवेव लाइफ को रखे गर्मा गर्म।